श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे अयोध्या के राम मंदिर पर लगे धर्म ध्वज का धार्मिक महत्व, अयोध्या के राम मंदिर का संक्षिप्त इतिहास, अयोध्या के राम मंदिर पर लगे धर्म ध्वज का क्या महत्व है, इसकी क्या विशेषता है, इस पर कौन कौन से चित्र बने हुए हैं, इनका क्या महत्व है, संपूर्ण जानकारी बताने का प्रयास करूंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, इससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और हमारे सनातन संस्कृति के ज्ञान को घर घर तक पहुंचाने के हमारे प्रयास को सफल बनाएं। कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य लिखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अयोध्या के राम मंदिर पर धर्म ध्वजा लहरा गई, जिसका हर किसी को वर्षों से इंतजार था। इस धर्म ध्वजा का क्या धार्मिक महत्व है, ध्यान से श्रवण करें भक्तों। आज राम मंदिर के भव्य और दिव्य शिखर पर आस्था की ध्वजा लहराई। वही ध्वज जो केवल एक वस्त्र नहीं बल्कि सनातन संस्कृति का साक्षात प्रतीक है। यह ध्वज आस्था के धागों से तैयार हुआ है। भक्तों, इससे पहले आप सुनेंगे अयोध्या के राम मंदिर का संक्षिप्त इतिहास। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन हुआ। इसके बाद भक्तों, इस मंदिर की लंबाई 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट। यह कुल 392 खम्भों और 44 दरवाजों से युक्त है। धर्म ध्वजा 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम जी बालक राम के रूप में स्थापित किए गए। 5 जून 2025 को दूसरी बार प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसमें भगवान राम राजा के रूप में स्थापित किए गए। इसके बाद भक्तों, अंतिम कार्य बचा ध्वज पर ध्वजा स्थापित करने का। सनातन परंपरा में शिखर पर लहराते ध्वज को मंदिर का रक्षक, ऊर्जा का वाहक और पूर्णता ईश्वर की उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। ध्वजा से ही मंदिर को पूर्णता प्राप्त होती है। मंगल स्वस्ति गान के बीच ध्वजा आरोहण हुआ। 32 मिनट का यह शुभ योग भगवान श्री राम जी के जन्म नक्षत्र अभिजीत मुहूर्त से मेल खाता है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को चुना गया। इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी और माता सीता जी का दिव्य विवाह हुआ था। भक्तों, धर्म ध्वजा 22 गुणा 21 फीट की है। इसका रंग चमकदार केसरिया है। भक्तों, इसे 161 फीट ऊंचे शिखर पर 42 फीट ऊंचे एक दंड के माध्यम से स्थापित किया गया। दंड पर भक्तों 21 किलो सोना मढ़ा गया। ध्वजा 4 किलोमीटर दूर से भी दिखाई देगी। धर्म ध्वजा भयानक आंधी तूफान में भी सुरक्षित रहेगी। ध्वजा दंड पर बॉल बियरिंग लगे हुए हैं। इससे ध्वजा हवा बदलने पर बिना उलझे पलट जाएगी। ध्वजा पर प्रभु श्री राम जी के सूर्य वंश का चिन्ह और ओमकार बना हुआ है। इसके साथ ही भक्तों कोविदार वृक्ष का भी चिन्ह बना हुआ है। इन चिन्हों के लिए भक्तों इनका विशेष महत्व है। यह धर्म ध्वजा अहमदाबाद में बनकर तैयार हुआ। भक्तों, अयोध्या का राजध्वज और उस पर अंकित कोविदार वृक्ष सनातन संस्कृति की अमूल्य निधि रही है। इसका उल्लेख भक्तों वाल्मीकि रामायण की अयोध्या कांड में मिलता है। इसके अनुसार चित्रकूट में वनवास के समय भगवान राम जी ने लक्ष्मण को अश्व और रथों से आती सेना के बारे में पता लगाने को कहा था। इसे देखकर लक्ष्मण जी ने कहा था कि निश्चय ही भरत स्वयं सेना लेकर आए हैं। कोविदार युक्त विशाल ध्वज उसी के रथ पर फहरा रहा है। इसी प्रसंग से पता चलता है भक्तों कि कोविदार वृक्ष युक्त ध्वज अयोध्या की पहचान
और प्राचीन धरोहर है। हरिवंश पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है। महर्षि कश्यप ने पारिजात के पौधे में मंदार के गुण मिलाकर इसे तैयार किया था। भक्तों, इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। इस धर्म ध्वजा की लंबाई चौड़ाई ऐसे ही तय नहीं हुई। इसका ज्योतिषिक अंक में भी इसका गणना करना, इसके मायने समझ में आते हैं। ध्वज का आकार 22 गुणा 11 फीट है। इसे गुणा करने पर 242 का अंक आता है, जिसका गुणांक 8 है। 8 को न्याय के देवता शनि का अंक माना जाता है। यह कहा जाता है कि राम मंदिर के शिखर यानी अयोध्या में अब न्यायाधीश के रूप में भगवान राम जी विराजमान हो चुके हैं। जो मर्यादा में रहेगा वह सुखी रहेगा, जो मर्यादा विहीन आचरण करेगा उसका हर्ष भी रावण जैसा ही होगा। ध्वजा का रंग केसरिया ही क्यों चुना गया? भक्तों, केसरिया रंग रामलला के धाम की पवित्रता और युगों तक कायम रहने वाली सनातन परंपरा का प्रतिनिधित्व करेगा। रामचरितमानस और रामायण का अध्ययन करने पर पता चला, विश्वकर्मा वास्तु शास्त्र के अध्याय 42 में झंडों के लक्षण का विस्तृत वर्णन है। महाभारत, ऋग्वेद, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में ध्वज का वर्णन मिलता है। इसमें भगवान विष्णु जी के ध्वज का रंग पीला और सुनहला बताया गया। जो इनके अवतार होंगे उनके ध्वज का रंग केसरिया और पीताम्बरी होगा। श्री राम विष्णु जी के अवतार हैं, इसीलिए ध्वज का रंग केसरिया है। सूर्यवंशी होने के कारण सूर्य का निशान अंकित है। सूर्य जीवंतता और ऊर्जा का प्रतीक माने जाते हैं। ओम शब्द का अंकित होना ओम ब्रह्मांड का द्योतक है, इसीलिए ओम का निशान अंकित है। रघुकुल का राजकीय निशान होने के कारण कोविदार वृक्ष को अंकित किया गया है। यह अयोध्या के दिव्य और भव्य मंदिर के शिखर पर लहराने वाली धर्म ध्वजा का महत्व। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।